गुस्सा, क्रोध, एंगर, ये दोस्तों जब भी हमको आता है तो हमको इतना नुकसान देता है जिसका कोई अंत नहीं। फाइनेंशियली नुकसान देता है, फिजिकल तौर पे नुकसान देता है, और आप इसी धरती पे नरक भोगते हो। अगर आपको गुस्सा आता है और आप भी इसी चीज से ग्रस्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आने वाले मेरे वेलनेस के वीडियो आपको मिल सके। मेरा नाम है गुरदीप सिंह, मैं वेलनेस कोच हूं। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में गुस्सा आता है हमको, और हमको इसी धरती पे नरक भोगना पड़ता है। इस धरती पे नरक, पहले गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद मेरे बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस हुए जिसके कारण मुझे सारी बीमारियां हुई, बीपी, शुगर, टेंशन सब मेरे अंदर आना चालू हुआ, और मैं इस धरती पे नरक भोगता हूं। जबकि भगवान ने हमको नरक भोगने के लिए नहीं भेजा, उसने हमको खुशियां देने के लिए, खुश रहने के लिए बनाया। तो गुस्सा हमारा एक गहरे तल में स्टोर, हमारी एक आदत होता है। इस आदत की वजह से ही वो आदत हमारी बचपन से डेवलप हुई होती है किसी न किसी चीज को लेके। इस वजह से हम गुस्से का शिकार होते हैं दोस्तों। गुस्सा आता क्यों है? उसके 3 कारण, मेजर कारण है, हो सकते हैं बहुत सारे और भी हो, लेकिन मेजर 3 कारण है। सबसे पहले कारण है कि जो काम आपके हिसाब से सही होना चाहिए था, आपके हिसाब से सही होना चाहिए था, वो वैसा उसके उल्टे हिसाब से काम हो गया तो आपको गुस्सा आता है। यानी आपकी उम्मीदें थी कुछ एक रिजल्ट आना, उतना रिजल्ट नहीं आया, आपकी उम्मीदें ज्यादा थी, रिजल्ट कम आया तो आपको गुस्सा आएगा। आपके बच्चे की परसेंटेज ज्यादा उम्मीद थी, आई कम, आपको गुस्सा आएगा। आपकी सेल की उम्मीद थी ज्यादा, आपको कम हुई तो आपको गुस्सा आएगा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़े गहरे तल में जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन से गुस्सा आता है हमको। हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, उसके कारण हमको गुस्सा आता है। और दूसरा, उसी में मान लो आपके गहरे तल में स्टोर है कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए, मेरे बच्चों को स्कूल जाके पढ़ना चाहिए, लेकिन वो पार्टी को गया तो आपके हिसाब से काम गलत होगा तो आपको गुस्सा आएगा। तो पहला कारण दोस्तों ये हो गया। दूसरा कारण है, आपको 10 साल पहले एक परिस्थिति में गुस्सा आया था, अभी सेम परिस्थिति आपके सामने फिर आई तो आपको उसी परिस्थिति में आते ही गुस्सा आ जाएगा। आपको एक गाली निकाली गई किसी आज से 10 साल पहले, आपको उस गाली में बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन आज वो गाली किसी ने ऐसे ही निकाली, हल्के में, लेकिन आपको फिर गुस्सा आ जाएगा। क्योंकि आपको पहले आपके माइंड में डाटा, आपकी बॉडी में डाटा स्टोर है, उस स्टोर की वजह से आपको गुस्सा आया। तो दोस्तों, आया क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डाटा स्टोर है ना। उस गाली आई, गाली अंदर गई, वो डाटा निकाला, डाटा निकालते ही हम बॉडी पे वही केमिकल चेंजेस हो गया, वही नर्क हमारे पास पैदा हो गया और हमको गुस्सा आ गया दोस्तों। फिर गुस्सा आ गया, और वही परिस्थितियां हमारे पास बार बार जैसे रिपीट होती है, कई लोगों के पास बार बार रिपीट होती है तो बार बार गुस्सा आता रहता है, और इसी धरती पे ही नरक भोगना चालू हो जाते हैं दोस्तों। और तीसरा कारण है दोस्तों, हम जब पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते तो हमको गुस्सा आता है। हम जब बीमार होते हैं तो हमको ज्यादा गुस्सा आता है, और हम जो बीमार होता है जनरली वो और बीमार क्यों होता जाता है? तो आपने देखा होगा कई बार हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को रिकवर कर पाते हैं, जो पॉजिटिव माइंडेड होते हैं, थोड़ा बहुत उनका डाटा स्टोर अच्छा होता है। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, धीरे धीरे और बीमार होते जाते हैं, और वहीं से ही वो टिकट कट जाती है उनकी। तो हमको अपनी टिकट नहीं काटनी, हमको गुस्से को दूर करना। अब दोस्तों, इस गुस्से को दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आपको अवेयरनेस में आना है कि मुझे गुस्सा आता है, मेरी उम्मीदों की वजह से आता है, या मुझे परिस्थिति की वजह से आता है, या मेरे स्वास्थ्य की वजह से आता है। क्योंकि दोस्तों, स्वास्थ्य दुनिया में सबसे बड़ा धन है। हमारा स्वास्थ्य है अगर, तो गुस्सा वैसे ही तिरोहित हो जाएगा आपको। आपने सुबह 2 किलोमीटर दौड़ लगाई और पसीना आ गया, गुस्सा तिरोहित हो गया आपका। सबसे पहले हमको अवेयर में आना है कि मुझे गुस्सा आता है। अब मुझे जब गुस्सा आता है तो मुझे ये पता चल जाना चाहिए कि मुझे गुस्सा आता है, तो मैं धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाऊंगा। ठीक है, अब पहली सिचुएशन लेते हैं कि हमारी उम्मीद को कैसे। अब मालूम आपके एक किसी ने बताया कि आपका बच्चे का परसेंटेज कम आ गया, तो इमीडिएटली आपने एक्सेप्ट कर लेना, उसको स्वीकार कर लेना। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेवारी है, कोई बात नहीं। जैसे ही आपने इसको एक्सेप्ट किया और आपको आपके एक्सपेक्टेशन में जितना आना था एक्सेप्ट कर लिया, इमीडिएटली आपका गुस्सा तिरोहित होना स्टार्ट हो जाएगा और आप उसको शांति से हल करेंगे। जैसे ही आप शांति से हल करेंगे, वो गुस्से वाली जो सिचुएशन थी जहां पे आपको लॉस होना था, वहां पर आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा दोस्तों। सेकंड है, सेम उस परिस्थिति में गुस्सा आया था जो बाद में गाली निकाली थी किसी ने, आज फिर आ रहा है हमको। क्यों? तो उस परिस्थिति को तो कभी भी दूर किया जा सकता है। उसी से पूछ लो, यार ये गाली क्यों निकाल रहा था मेरे को, इससे तेरे को मजा आ रहा है क्या? क्वेश्चन वापस करो, एक क्वेश्चन उससे।
कहना चल 500 गाली निकाल तू और मैं कोई, तो आप स्माइल करते रहो, क्योंकि वो गाली आपने ली नहीं, उसके पास रह गई। आप गले लेना बंद कर दो ना अंदर, तो गुस्सा चला गया। तीसरा दोस्तों, स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए। जब आप स्वस्थ होते हैं आपको गुस्सा आना बंद हो जाता है। धीरे धीरे आपका गुस्सा आपके पसीने के रास्ते से तिरोहित हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं डोपामाइन का फ्लो बढ़ जाता है, खुशियों वाला हार्मोन बढ़ जाता है, तो आप धीरे धीरे और ज्यादा ग्रो होना चालू हो जाते हैं दोस्तों। अपनी लाइफ में बढ़ा चाहे तो आपके घर में खुशियां, धन, दौलत, शौहरत सब बरसनी चालू हो जाती है दोस्तों। कोई भी आदमी जो इस धरती पे अमीर है वो कभी गुस्सा नहीं करता, वो शांति से चीजों को हल करता है। गुस्सा करने वाले के पास कभी पैसा नहीं होता, उसके पास खुशियां नहीं होती, उसके पास रिलेशन नहीं होती, सब चीज उसकी चली जाती है। दूसरा सबसे बड़ा एक कारण भी बताता हूं दोस्तों, जो हमारे बॉडी में एंकर होता है गुस्से का। आपने एक दिन आप आए थे और आप बॉस से बात कर रहे हो और आपको गुस्से की पीक पे हो, आपका बॉस आपको गाली गलौज कर रहा है, आप गुस्से की पीक पे हो, और गलती से आपने गेट खोला। गेट खोलते ही आपने अपनी वाइफ का चेहरा देख लिया। आपने चेहरा देखा, बात खत्म हुई, ओके हो गई, चले गया, कुछ नहीं हुआ। अब आप गुस्से में थे, चले गए। अगले दिन वापस आप जब भी बॉस से बात करोगे, गलती से वाइफ का चेहरा देख लिया, ऑटोमेटिक आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपके गहरे तल में गुस्से की पीक पे आपने अपनी वाइफ का चेहरा देखा था। यानी आपका उससे लिंक बन गया है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में ये एंकरिंग बोलते हैं इसको दोस्तों, एंकर हो जाता है गुस्सा। अगर मान लो इस तरीके से एंकर भी गुस्सा होता है, आपको ध्यान रखना है कि कौन से एंकर की वजह से मुझसे गुस्सा आता है। बस कौन से एंकर की वजह से गुस्सा आता है मेरे को, और वो एंकर को आसानी से तोड़ा जा सकता है दोस्तों। हमारी जिंदगी एंकर से भरी हुई है। अभी आप देखो, आप मैकडोनल्ड का नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, एंकर है। हमारी जिंदगी में एंकरों से भरी हुई लाइफ है हमारी। बच्चे का बचपन याद करते हैं, पहला चेहरा याद करते हैं। जिस दिन मेरे बच्चे का पहला चेहरा देखा था, मन में खुशी आ जाती है। एंकर हो चुके हैं उस टाइम आप, वो क्या एंकर है। तो एंकरिंग से भी हमारी लाइफ में गुस्सा आता है, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंकर को फायर करना पड़ता है। जब आप एंकर को फायर कर देते हो या एंकर को कॉन्शियसली देखना स्टार्ट कर देते हो, तो आपके से गुस्सा चला जाता है दोस्तों। तो इस नर्क वाली चीज से दोस्तों दूर रहिए, ये एक बहुत बेकार चीज है। अच्छी चीजों को साथ दीजिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए। हमेशा भगवान आपको आगे तरक्की दे, है ना। इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, ताकि शायद किसी को गुस्सा आ रहा हो तो उसको हेल्प हो सके दोस्तों। खुशियां बांटना आपका भी धर्म है। आपका धरती के एक को हंसाया, उस जैसा कोई पुण्य नहीं है। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, लव यू।